अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रोशन रास्ता ब्राइट पाथ। तो नाजरीन चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी 9 जिलहज्जा के बारे में है, अरफा के दिन के बारे में। 9 जिलहज को कौन सा वजीफा करना चाहिए। अगर आपने ये वजीफा कर लिया 9 जिलहज को तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपको हज का सवाब अता फरमाएगा। 9 जिलहज जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 जिलहज आपकी ज़िंदगी में हज फ़र्ज होने से पहले भी 9 जिलहज का अरफा का दिन आता रहा और हज के फ़र्ज होने के बाद भी आता रहा, लेकिन आपने 9 जिलहज की फजीलत हज के फ़र्ज होने के बाद बताई। 9 जिलहज ऐसा दिन है जिस दिन हज फ़र्ज हुआ। 9 हिजरी को हज फ़र्ज हुआ। पहले हज के अमीर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व रदू अन्हु को बनाया और फिर 10 हिजरी में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद 1.25 लाख सहाबा के साथ जाके हज किया और वहीं पर खुतबा इरशाद फरमाया हज का। और ये 9 जिलहज का ऐसा दिन है जिस दिन शैतान, ये साल में वो दिन है जिस दिन शैतान अपना सर पीटता है, अपने मुंह पर कालिक बोतता है और उस दिन को रोता है कि उस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सजदा करके इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया और उस दिन मैंने खुदा की नाफरमानी करके ये लानत ले ली। ये ऐसा दिन है जिस दिन शैतान रोता है और खुद को पीटता है। तो चलते हैं अपना वजीफा की तरफ। ये वजीफा वो है, अगर ये वजीफा आप कर लेते हैं तो आप हाजियों की वहाँ पर जो बैतुल्लाह शरीफ में हज कर रहे हैं उनकी दुआओं में आप शामिल हो जाते हैं। अगर आप ये वजीफा कर लेते हैं तो आपको घर बैठे एक हज का सवाब मिल जाता है। अगर आप इस दिन को रोज़ा रखते हैं तो पूरे साल के रोज़े रखने का सवाब आपको मिलता है और 1 साल के आपके गुनाह भी माफ़ फरमा दिए जाते हैं। तो वजीफा के करने का तरीका ये है कि आपने बावुज़ू होकर 2 रकत नफल दुआए हाजत के अदा करने हैं। उसके बाद आपने 300 मरतबा सूरत फजर की ये आयत पढ़नी है, वल फजरी वला यालिन अश्र व शफ़ई वल वतरी। 300 मरतबा ये तस्बीह करनी है अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ के। ये तस्बीह करने के बाद अल्लाह पाक आपके ऊपर रहमतों का नज़ूल फरमाएगा और बेशुमार बरकतें अता फरमाएगा। इस वजीफ़े की इतनी फजीलत और इतने फ़वाइद हैं कि बयान करना कम है।